Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Okay. So this is the third part of miscellaneous exercise, right? Miscellaneous exercise 13 का third part 3. Part 2 में हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए. ठीक है. और अब जो है कितने क्वेश्चंस बच जाते हैं? 10 क्वेश्चंस. पार्ट 3. पार्ट 3. ठीक है. कैन वी फिनिश अप द एक्सरसाइज टुडे? ट्राई करते हैं. थोड़ा स्पीड में चलें तो कर लेंगे. ठीक है. लाइक क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज गिवन है साइन ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स. तो क्या ख्याल आ रहा है मन में? यू बाई वी लगा दें, क्वेश्चन रूल लगा दें. अब देखो कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा दिए, तो बस प्रैक्टिस के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, राइट? तो यू हो गया ये, न्यूमरेटर वाला यू, डिनोमिनेटर वाला वी. क्या करते हैं फिर अपन? यू डैश एंड वी डैश निकालते हैं. सो यू डैश इक्वल टू, बोलो, साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव करना है, करो. साइन का डेरिवेटिव कॉस. अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ए होगा. ठीक है. और चेन रूल से हम अंदर जाएंगे तो अंदर एक्स प्लस ए मिला, एक्स प्लस ए का भी डेरिवेटिव करेंगे जो 1 होगा. सो फाइनली आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस ए. आपको बताया है कि अंदर अगर केवल एक्स है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर एक्स के अलावा और कुछ है तो फर्क पड़ता है, तो इसलिए चेन रूल हमेशा माइंड में रखना है. ठीक है. देन वी डैश इज वेरी इजी. कॉस एक्स का डेरिवेटिव बोलो, माइनस साइन एक्स. चलो लगाओ, क्वेश्चन रूल लगाओ. सो एफ डैश एक्स विल बी, बोलो फॉर्मूला, यू डैश बी माइनस यू बी डैश डिवाइडेड बाय एच वी स्क्वायर. यू डैश क्या है? कॉस ऑफ एक्स प्लस ए. इंटू वी क्या है? वी कॉस एक्स. माइनस यू क्या है? यू साइन ऑफ एक्स प्लस ए. और फिर आ जाओ, वी डैश क्या है? वी डैश इंटू माइनस साइन एक्स. एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा? वी स्क्वायर, यानी कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर एक्स. चलो उसको कंपाइल करो फटाफट. सो इट इज लाइक, देखो अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया नेक्स्ट स्टेप में, हो गया. ये देखो, इसको ए मान लूँ, उसको बी मान लूँ, तो आइडेंटिटी बन रही है. इसको ए मान लूँ और एक्स को बी मान लूँ. सो इट इज कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, प्लस साइन ए साइन बी. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन गया क्या, बताओ? आराम से. प्लस, सॉरी, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया ना, मल्टीप्लाई हो गए. तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन चुका है, नहीं है? अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता क्या है? होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी. कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है. तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए क्या है? एक्स प्लस ए, माइनस बी क्या है? एक्स. फाइन. डिवाइडेड बाय नीचे कर दो कॉस स्क्वायर एक्स. सो एक्स से माइनस एक्स ये भी कट गया, तो आंसर इज कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स. मैच करवा. समझ आ गया? तो आइडेंटिटीज का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको. जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इस साल जो है वो इतनी क्रूशियल है कि आप कैलकुलस सॉल्व ही नहीं कर सकते इसके बिना, क्योंकि कैलकुलस में आएगी आएगी, और अभी तो बहुत छोटी सी आ रही है, अभी 12th में तो बहुत हाई लेवल पे आएगी. तो ट्रिग्नोमेट्री में तो अपने को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा अगर कैलकुलस में स्ट्रांग होना है. ठीक है. आप एक स्टेप में, अगले स्टेप में दोनों को प्लस कर देना ना, फिर उसके बाद करना. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 22. अब देखो 22 में हमको दिया हुआ है फंक्शन कि एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस. तो दो ऑप्शन है करने के, या तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग. तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स टू द पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स क्या होता है? 5 एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स. देन एक्स टू द पावर 4 इंटू माइनस 3 कॉस एक्स क्या होगा? माइनस 3 एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स. बट ऐसा करने से फायदा नहीं हुआ, पता है क्यों? क्योंकि देखो अब ये तो चलो कांस्टेंट है, बट ये तो वेरिएबल्स हैं दोनों. तो इधर u और v वाले फॉर्मूले लगेंगे, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा. यहाँ पे माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, अगेन u और v वाले फॉर्मूले लगेंगे. तो दो दो बार प्रोडक्ट रूल लग रहा है एक ही क्वेश्चन में, दो दो बार, इधर अलग चलेगा इधर अलग चलेगा, फिर सॉल्व होगा. ठीक है. तो इससे अच्छा है मैं उसको मल्टीप्लाई ही ना करूं और एक बार ही प्रोडक्ट रूल लगाऊं. ठीक है ना? ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो. आपको किस चीज में करने में मजा आ रहा है या किस चीज में करने में आपको परेशानी होगी, वो आपकी पर्सनल चॉइस है. ठीक है. मैं होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए
इन माई एग्जाम, तो मैं क्या करता इसको इसी फॉर्म में यू डैश भी लगा देता, मतलब मैं मल्टीप्लाई नहीं, अच्छा किसी में फिर मल्टीप्लाई करने में फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी में ऐसा ही, अब जैसे अगले क्वेश्चन आएगा उसमें ना मल्टीप्लाई करने में फायदा है। तो लेट से इसी को यू ले लेता हूँ और इस पूरे को वी ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। अब एक बार ही प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा ना, बार बार थोड़ा ना लगाऊंगा। ठीक है चलो, तो यू और वी क्लियर। यू और वी क्लियर होते ही क्या चीज क्लियर करी जाती है, यू डैश एंड वी डैश। तो यू तो है साइन एक्स टू द पावर फोर, फोर एक्स, वेरी गुड। वी डैश यानी इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, पूरे जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, फाइव एज इट इज साइन एक्स का cos x, माइनस एज इट इज थ्री एज इट इज cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो अगले स्टेप में देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक फाइव cos x प्लस थ्री साइन एक्स, प्लस थ्री साइन एक्स। ठीक है चलो लगाए। अब ये लाइन लिखते रहना है ना, यूजिंग प्रोडक्ट रूल है ना, वी गेट, यूजिंग प्रोडक्ट रूल वी गेट एफ डैश एक्स equal to u dash v plus u v dash. So u dash is 4x cube, v क्या है v, अगला फंक्शन 5 sin x minus 3 cos x, then what, प्लस सॉरी, हाँ प्लस प्लस प्लस, u क्या होगा x टू द पावर 4 और v डैश क्या होगा ये सारी चीज 5 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है, अब आंसर अगर एनसीईआरटी की से मैच नहीं करे तो परेशान मत हो जाना ना, इधर लिख देता हूँ। क्योंकि क्या है देखो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा के मैंने किसी और फॉर्म में रख दिया, आंसर किसी और फॉर्म में, हम कोशिश करेंगे एग्जैक्ट मैच का, नहीं नहीं भी होता है थोड़ा बहुत तो चलेगा, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आगे मल्टीप्लाई करो, फोर एक्स क्यूब को फाइव साइन एक्स मल्टीप्लाई, फाइव फोर जा 20 x क्यूब साइन एक्स, देन थ्री फोर जा 12 x क्यूब कॉस एक्स। ऐसे ही करेंगे, आगे बोलो, एक्स टू द पावर फोर इंटू फाइव, तो प्लस फाइव एक्स टू द पावर फोर कॉस एक्स, एंड देन फिर प्लस लगा दूं, प्लस थ्री एक्स टू द पावर फोर साइन एक्स। ठीक है ना, तो अब इसमें सिमिलर नेचर की टर्म्स देखो मिल रही है क्या, सॉल्वेबल, सॉल्व होने के लिए। तो क्या कर सकता हूँ, देखो एक काम कर सकता हूँ जरूर, कि साइन एक्स और साइन एक्स वाली में से कुछ कॉमन ले लूं। ठीक है ले लो, तो साइन एक्स में से और साइन एक्स में से क्या कॉमन है, एक्स क्यूब साइन एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स, तो एक्स क्यूब साइन एक्स अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचता है 20x, नहीं 20 तो बचेगा, 20 बचेगा ना, और इधर आओ प्लस एक्स क्यूब तो गया, थ्री तो एज इट इज है, एक्स टू द पावर फोर में से एक्स क्यूब गया तो एक्स, और साइन एक्स को कॉमन ले लिया है, तो 20 प्लस थ्री एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स क्यूब कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है, अब पहले पॉजिटिव ले लो, तो फाइव एक्स बस है ना, और इधर माइनस 12। देखो आंसर इस फॉर्म में है, अब हो सकता है ऊपर वाली फॉर्म में आंसर दे रखा हो या नीचे वाली फॉर्म में, या अभी और थोड़ा सा फेरबदल कर रखा हो। बोलो, मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए बस। हाँ, यस, अब देखो सब में से एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो भी ठीक है। ठीक है ना, तो अब वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी से मैच बिल्कुल उसी शक्ल में रखना जरूरी नहीं होगा, कैलकुलस में कभी जरूरी नहीं होता है ना कि उसी फॉर्म में रखना। आप पूरे में से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, तो यहाँ से एक्स क्यूब गया, यहाँ से एक्स क्यूब गया, यहाँ से एक्स बचा, और यहाँ से भी एक्स बचेगा, तो बचेगा क्या, 20 साइन एक्स माइनस 12 कॉस एक्स प्लस 5x कॉस एक्स प्लस 3x साइन एक्स। ये सब बच रहा है, एक्स क्यूब निकालने के बाद तो यही बच रहा है ना। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपन चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, एक्स क्यूब भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। अब अगेन इसमें भी वही दो ऑप्शन है कि पहले मल्टीप्लाई कर दें या छोड़ दें, है ना। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करने में फायदा है, पता है क्या, एक्स स्क्वायर को cos x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर cos x, और वन इंटू cos x। तो देखो प्रोडक्ट रूल इधर ही लग रहा है बस, इधर तो सिंगल फंक्शन बना है ना, तो एक बार लग रहा है और एक बार ऊपर भी लगता, तो एक बार ही लग रहा है तो फिर नीचे छोटे में लगाए ना, समझ गए। तो इस तरीके से आपको पहले ही लिखने से पहले सोचना है कि प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा लेंदी काम है या अभी समय में छोड़ने में ज्यादा। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे कर दूंगा, तो लेट से ये u, ये v, u डॉट v है, और इसको तो कुछ करना ही नहीं, सिंगल फंक्शन। ठीक है, तो अब u और v ये है, तो देखो अब जरूरी नहीं होता है कि हम इसको अलग लेके जाके सॉल्व कर रहे हैं, हम उसी फ्लो में भी, उसी चलते हुए फ्लो में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एफ डैश एक्स सीधे ही निकाल रहा हूँ, देखना आप ध्यान से। सो देखना आप बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस आ गया है ना, एफ डैश एक्स, तो यू डैश करते हो, यू नहीं करो मत, एक बार तो लिखो एक्स स्क्वायर का डैश, ये यू डैश ही तो है। अब वी एज इट इज लिख दूं cos एक्स, फिर प्लस, अब यू एज इट इज लिख दो, और डैश किसका करो, cos एक्स का। तो सिंपल सी बात है, एक बार इसका डैश पहले वाले फंक्शन का डैश, एक बार दूसरे वाले फंक्शन का डैश,
और प्लस cos x का डेरिवेटिव सीधे ही कर दो, क्योंकि f डैश x लिख चुके हो ना आप वहां पे, लिख चुके हो, तो अब cos x का डैश क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो एक ही फ्लो में भी कर सकते हैं आप, क्वेश्चन का वेटेज देखना, आप अपना रिमेनिंग टाइम देखना, आप आपका फ्लो देखना, ठीक है ना। चलो, तो एक्स स्क्वायर का डैश कितना होता है, 2x, और ये cos x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, और ये प्लस माइनस साइन x। ठीक है, थोड़ा सा और उसको सॉर्ट आउट करें तो इट विल बी लाइक 2x cos x, तो ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स। अब अगेन, चाहो तो इन दोनों में से एक्स एक्स साइन एक्स कॉमन ले लो, चाहो तो इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो। तो अब वो किस फॉर्म में छोड़ा है कह नहीं सकते, तो देख लो आप आंसर, आप इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। क्या कॉमन लिया बताओ, इसी फॉर्म में है? समझ में आ गया, ठीक है। 24 पे आइए, कर दूं डिलीट, 24, ए एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स। अब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने में ज्यादा लोचा है। देखो, ये एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, एक प्रोडक्ट रूल तो ये लगाएगा, उसके बाद साइन एक्स कोस एक्स भी लगाएगा। देखो, फंक्शन इंटू फंक्शन तो प्रोडक्ट रूल लगाएगा ही लगाएगा ना। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि इसको इससे नहीं कराओगे तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन एक ही रहेगा, एक्स स्क्वायर, ए और पी तो कांस्टेंट है, और इसको इसको इससे लगाओगे तो लगेगा। देखो, एक कितनी बार प्रोडक्ट रूल लगेगा मल्टीप्लाई कराऊं तो, एक, दो, दो बार ही लगेगा ना, और दो बार कांस्टेंट कैसे आएंगे, एक ही आ जाएगा और एक ही आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको इसी फॉर्म में छोड़ने में, और यू, इसको यू और इसको भी लेने में ज्यादा फायदा है ना, उससे थोड़ा सा लेंथ भी कम होगा। सो एफ एक्स इक्वल टू दिस, क्या ये हो जाएगा, यू हो जाएगा वो। तो यू डैश वी डैश करना है, एक ही फ्लो में कर दें क्या, अब एडवांस सीख गए ना। सो एफ डैश इज, आप देख लेना भाई, अगर आपको अलग अलग करने में प्रॉब्लम हो तो अलग अलग कर देना, यू डैश अलग निकाले ना। सबसे पहले यू डैश वी, तो इसका डैश कर दूं मैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का इस पूरे का डैश। ठीक है, डैश बिल्कुल ऐसे बनाया करो, वन की तरह मत बनाया करो, वन ऐसे होता है, डैश ऐसे होता है, ठीक है ना, इसकी कोई इसकी पावर वन ना मान ले, ठीक है ना। ओके, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज पी प्लस क्यू कॉस एक्स, फिर बीच में प्लस साइन लगता है, और पहला फंक्शन एज इट इज हो जाता है, और दूसरे फंक्शन का डैश हो जाएगा पी प्लस क्यू कॉस एक्स का होल डैश। ठीक है ना, इधर ऊपर लिख देना यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल वी हैव। चलो जी, अब सॉल्व कर दो इसको। तो इसका डैश करना है, इसको एज इट इज छोड़ना है, ए एक्स स्क्वायर का डैश करो, टू, यस वेरी गुड, प्लस साइन एक्स का, दूसरा फंक्शन तो एज इट इज छोड़ना है वैसे भी, देन इसको एज इट इज छोड़ना है, और इसका डैश करो पी का, जीरो, वेरी गुड, क्यू एज इट इज, और cos x का माइनस है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स का अच्छे से ध्यान रखना ताकि आपको पता चले कौन किस चीज से मल्टीप्लाई, एक भी ब्रैकेट छूट गया तो हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो टू ए एक्स इंटू पी, टू ए पी एक्स, टू ए एक्स इंटू क्यू कॉस एक्स, टू ए क्यू एक्स कॉस एक्स। देखो, सेट ऐसे करना, कॉन्स्टेंट इधर, फिर वेरिएबल इधर, ठीक है ना। ओके, अब cos x इंटू पी, पी cos x, एंड cos x इंटू क्यू cos x, क्यू cos स्क्वायर x। ये तो केवल इस वाले पार्ट का हुआ है, प्लस अब नीचे करता हूँ बाकी पार्ट का। ये जीरो से जीरो प्लस करूंगा तो एक तरीके से ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से माइनस क्यू साइन एक्स ही रह जाएगा, इसी से गुणा करना है अब आपको, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर इंटू दिस करूंगा माइनस वाले से, तो माइनस ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, अब इसको से कराओ, तो माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स, समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो अब क्या करना है, सिमिलर नेचर की टर्म्स छांटनी है, अगर कुछ कट रहा है तो, नहीं है तो बस यही आंसर है। देखो, सिमिलर नेचर की कुछ टर्म्स हैं क्या, क्या कॉमन लिया है तो देखो 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 देखो, ए क्यू एक्स कोस एक्स, ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, क्यू साइन स्क्वायर एक्स है, क्यू कोस स्क्वायर एक्स भी है, फिर पी कोस एक्स भी है, फिर इधर भी कोस एक्स भी है, कोस एक्स तीन में तो कोस एक्स है, इन दोनों में साइन एक्स है, बताओ। हाँ, क्या कॉमन लिया उसने, माइनस क्यू, सब में से तो कॉमन, माइनस क्यू साइन एक्स, तो ये फिर ये कॉमन लेना ही क्या, फिर तो यही था, माइनस क्यू साइन एक्स इंटू दिस, फिर बाकियों में सोल्व करके लिख दिया।
देखो आप चेक करो, एक एक टर्म चेक करो, क्या उसमें 2 APX वाली टर्म है? नहीं है। अच्छा, 2 AQX cos x वाली टर्म है? क्यू क्यू cos x है, यानी इसने 2AX को कॉमन लिया है। ठीक है, फिर P cos x वाली टर्म है क्या? अच्छा, cos x को कॉमन लेके P प्लस क्यू cos x कर रखा होगा। cos x को कॉमन लिया? नहीं, 2AX। तो आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, तो ये वाला तो मल्टीप्लाई नहीं किया ना, देखो मैच कर लिया करो ना बेटा। ये वाली क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई करी नहीं, देखो बाद में रखी हुई ना एज इट इज। P प्लस क्यू cos x इंटू 2AX प्लस cos x, ये वाली तो मल्टीप्लाई नहीं करी। और इस वाली में से इसको भी नहीं करी, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करी। केवल सेकंड वाले पॉइंट पे इसने छोड़ रखा है मामला। यही आंसर है, चेक करो। अब मैं आपको आंसर मैच कर रहा हूँ, यही पूरा आंसर दे रखा है उसने, चेक करना। ये वाली टर्म्स बाद में लिखी हुई है, 2AX प्लस cos x इंटू P प्लस क्यू cos x। और वो वाली टर्म पहले लिखी हुई है, इसमें बस इसको सॉल्व करके इसने ये लिख दिया है। तो ये इन दोनों के बीच में प्लस माइनस माइनस साइन आ गया, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस साइन आ गया। और क्यू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन। ठीक है, मैच हो गया। और हम अगर इधर भी छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं, मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, ऊपर छोड़ दो, ठीक है। मैंने कहा ना, कैलकुलस में एग्जैक्ट आंसर शक्ल टू शक्ल मैच करना जरूरी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 25 देखो भाई। एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स, तो पहले तो डिसाइड करो अभी प्रोडक्ट करने में फायदा है या अभी प्रोडक्ट रूल लगाने में फायदा है। प्रोडक्ट करने में फायदा के बाद में प्रोडक्ट रूल लगाए। तो आप ऐसे देखो, एक्स इंटू एक्स, एक ही टर्म बनी एक्स स्क्वायर। एक्स टेन एक्स लगेगा प्रोडक्ट रूल। कॉस एक्स 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 लगेगा प्रोडक्ट रूल, एंड कॉस एक्स टेन एक्स फिर 3 बार लग जाएगा। तो अभी करने में फायदा है, इसी फॉर्म में इसको प्रोडक्ट रूल लगे, एक ही बार लगाते हैं। यू वी लगाओ। सो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू यू डैश, मतलब एक्स प्लस कॉस एक्स का तो डैश, और फिर एक्स माइनस टेन। देखो अभी इतना डायरेक्ट कर रहे हैं कि यू अलग नहीं लिख रहे, वी अलग नहीं लिख रहे, यू डैश अलग नहीं, वी डैश, यू का डायरेक्ट यू डैश कर रहे हैं। अब और डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे अगले कुछ क्वेश्चंस में, या नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे, इसका डैश भी हैंड टू हैंड इसी स्टेप में कर देंगे। जैसे ये 1 प्लस कॉस एक्स का डैश साइन एक्स होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स अगली स्टेप में कर रहे हैं ना। पहली स्टेप में ही लिख देता है 1 माइनस साइन एक्स, अगले साल तो इतना डायरेक्ट करना है आपको, क्योंकि आगे का प्रोसेस इतना बड़ा है। तो इस नंबर ऑफ स्टेप्स जितनी कम हो सके करेंगे ना। ठीक है, प्लस अब यू एज इट इज वी डैश बोलो, मतलब एक्स माइनस टेन एक्स का डैश। चलो अब डैश करना शुरू करो, तो एक्स का cos एक्स का अगला फंक्शन। तो फोकस रखना है, कई बार बच्चे दोनों का डेरिवेटिव कर देता है। ठीक है ना, दोनों का नहीं करना है, एक का करना है, एक को छोड़ना है। प्लस ये एज इट इज एक्स का माइनस टेन एक्स का, भूल गए, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ऐसा नहीं है कि साइन एक्स एंड cos एक्स ही काम आते हैं तो औरों का याद नहीं रखें, है ना, अपने को सबका याद रखें। ठीक है, चलो अब एक बार के लिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, एंड माइनस साइन एक्स इंटू माइनस टेन एक्स प्लस साइन एक्स टेन एक्स। फाइन, आगे चलो, एक्स बन जा एक्स, एक्स इंटू माइनस का एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, एंड कॉस एक्स बन जा कॉस एक्स, और आखिरी टर्म देखो माइनस कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? हम्म, तो देखो एक्स प्लस एक्स को कर दो 2x एक्स, क्या, बस। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस में चला गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा ना। अच्छा, ब्रैकेट में ही छोड़ दिया माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो और अगर इसके आगे सॉल्व कर दे थोड़ा बहुत, तो बस ये कर सकते हो कि एक्स प्लस एक्स के तक क्या कर सकते हो, 2x। इसके अलावा देखो माइनस टेन एक्स लिखना पड़ेगा, देन माइनस एक्स साइन एक्स भी लिखना पड़ेगा। जैसे साइन एक्स और टेन एक्स क्या होता है, साइन बाय कॉस नहीं चेंज होगा, ये भी लिखना पड़ेगा। फिर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स में कोई स्कोप है ही नहीं, लिखना ही पड़ेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेक स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा, तो उससे भी कुछ होगा नहीं, एक्स प्लस कॉस एक्स कुछ होता है ही नहीं, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा कोस एक्स माइनस कोस एक्स कट गया क्या, अच्छा ये तो माइनस कोस एक्स इसका है ना, ये तो इस ये कोस एक्स अलग है और ये कोस एक्स इससे मल्टीप्लाई है ना, तो प्लस कॉस एक्स, लेकिन cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स कट सकता है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है 1/cos स्क्वायर एक्स, तो एक cos x कट गया, तो एक cos x नीचे रह गया, यानी केवल और केवल ये सेक एक्स रह गया, एक सेक स्क्वायर एक्स था ना भाई, cos x इंटू सेक एक्स 1 होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स में से एक सेक एक्स को cos x मल्टीप्लाई करके 1 बना दिया, तो एक सेक एक्स रह गया। ठीक है, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, ऊपर भी छोड़ सकते हैं, सोचो ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलिए, तो अब ये थोड़े से एक तरीके से हमने एडवांस लेवल के प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन कर लिए, तो अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन रूल वाले भी आ गए। ठीक है ना, देखो 4x + 5 sin x, यहां से करते हैं, तो लेट द फंक्शन बी एफ एक्स। सो यूजिंग क्वोशंट रूल, डायरेक्ट कर रहा हूं देखो, सो यूजिंग क्वोशंट रूल एफ डैश एक्स इक्वल टू पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यस 4x + 5 sin x का डेरिवेटिव, भाई कंफ्यूज मत हो जाना, ये u है, ये ये v है, ठीक है ना, ये v है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इससे u डैश भी निकालेंगे और इससे v डैश भी निकालेंगे, ये कर रहे हैं, तो अभी अपन थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो पहले वाले फंक्शन का हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, v एज इट इज लिखना है, यानी नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है, 3x + 7 cos x एज इट इज लिखना है, माइनस अब u ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है, तो 4x + 5 sin x एज इट इज लिखना है, इंटू v डैश यानी नीचे वाले फंक्शन का करना है डेरिवेटिव, यानी 3x + 7 cos x का होल डैश, होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, v मतलब नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी 3x + 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अरेंजमेंट हो गया। चलो जी, अब करो आगे का काम, तो होल्ड इसका होल्ड डैश करो, 4x का डेरिवेटिव 4, 5 sin x का 5 cos x, हो गया इसका डेरिवेटिव का काम, ब्रैकेट लगाओ, अब इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है नेक्स्ट स्टेप में, 3x + 7 cos x वाला अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, पहले ये वाला फंक्शन तो एज इट इज लिखना है, 4x + 5 sin x, और अगले वाले फंक्शन का नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव 3 + 7 cos x का -7 sin x होल डिवाइडेड बाई जो था सेम टू सेम 3x + 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, और तो कुछ आ रहा है नहीं, 4 3 जा 12x, 4 × 7 cos x बोलो 28 cos x, देन 5 cos x × 3x करना, 5 3 जा 15 x cos x, 15x cos x, देन 5 cos x × 7 cos x करना, 5 7 जा 35 cos² x। ठीक है, इसको इससे करो, बाहर माइनस भी याद रखना, -4x × 3 -12x, एंड -4x × -7 sin x प्लस 28x sin x। अच्छा 5 sin, ये माइनस है ना, -5 sin x × 3 -15 sin x, और लास्ट टर्म आ गई हमारी -5 sin x × -7 sin x, तो प्लस 7 5 जा 35 sin x sin स्क्वायर x, तो चार टर्म्स इधर से मिली, चार टर्म्स, 8 टर्म्स का ये एक्सप्रेशन बन गया पूरा बड़ा सारा विशाल का है। अब ऑब्वियसली इतने विशाल का एक्सप्रेशन में कुछ तो कटता ही होगा। ठीक है, तो काटो, देखो 12x - 12x खत्म हुआ है ना एक तो, और cos x की टर्म है क्या, cos x की टर्म नहीं है, x cos x की टर्म है क्या, वो भी नहीं है, cos² x और sin² x देखो ये 35 बन जाएगा, क्यों, +35 cos² x +35 sin²x, तो cos 35 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो cos² x sin²x जो कि क्या हो जाएगा 1, तो ये भी नेक्स्ट स्टेप में 35 कर दूंगा, 1 × 35 35, और कुछ नहीं मिल रहा है, कट रहा है, तो देखो यही आंसर होना चाहिए, यही देखो देखते जाओ, 28 cos x में कोई चेंजेस नहीं, 15x cos x में भी कोई चेंजेस नहीं, ये तो 35 बनाएंगे हम लास्ट में, प्लस 28x sin x में कोई चेंजेस नहीं, -15 sin x में भी कोई चेंजेस नहीं, और 35 cos² x प्लस 30, अब दो स्टेप में करना, एक बार लिखना 35 cos²x 35 sin²x, उसमें 35 कॉमन लेना, बचेगा cos² x sin²x 1 होता है, 35 बन जा 35 होता है, डिवाइडेड बाय, एक एक टर्म का साइन वगैरह सब मैच कर लेंगे। सही है, चलो नेक्स्ट, चले, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे
आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लेंदी है। आपको क्यों लग रहा होगा? आपको ऐसा लग रहा होगा सर ऊपर पहले प्रोडक्ट रूल, ओवरऑल का क्वेश्चन रूल। तो ध्यान से देखो, ये cos पाई बाय 4 कोई वेरिएबल है क्या? कांस्टेंट है। ये कोई फंक्शन है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। आपको तो केवल दिस बाय दिस सोचना है, लिखना है बस, उसको कॉपी पेस्ट लेके चलना है। ऐसे कैसे ऐसे? हाँ हाँ, cos पाई बाय 4 सोल्व भी कर सकते हो। यस, cos पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2। 1/√2 भी रख के आप 1/√2 1/√2 लेके चल सकते हो, नहीं तो cos पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 भी लेके चल सकते हो। ठीक है ना? मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना कि आपको इसका प्रोडक्ट रूल करना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। हाँ, अगर यहाँ पे cos x/4 होता तो फिर आपको पता है क्या करना होता? आपको ओवरऑल क्वोशंट रूल लगाना होता, और जहां जहां ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, उस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रोडक्ट रूल से करना होता। क्वोशंट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल, समझ गए? बट होपफुली उसने इस साल ऐसा नहीं दिया, अगले साल तो देगा ही देगा। अगले साल तो पता है ऊपर भी प्रोडक्ट रूल, नीचे प्रोडक्ट रूल, ओवरऑल का क्वेश्चन रूल, ऐसे क्वेश्चन नहीं। तो उसमें फिर तरीका यही होता है कि पहले आप अलग से इसका प्रोडक्ट रूल से करके आओ, ताकि फिर कॉपी पेस्ट कर लो। समझ गए? तो अभी तो फायदा है, उठाओ फायदा। cos पाई बाय 4 को तो कांस्टेंट की तरह निकाल के बाहर निकाल के फेंको। जैसे वो मछली होती है ना, जिसका हमारे पास कोई काम नहीं, चल भाई बाहर चल तू, cos पाई बाय 4 बाहर। अब मेरा फंक्शन केवल ये बचा, x² डिवाइड बाय साइन। अब मैं जो क्वेश्चन रूल लगाऊंगा केवल इतने पार्ट पे लगाऊंगा, ठीक है? सो ये u और ये v, तो डायरेक्ट कर दूं। सो f'(x) इक्वल टू cos पाई बाय 4 एज इट इज, ब्रैकेट लगा दो एक बड़ा सारा, क्योंकि जो भी चल रहा है अब अंदर चल रहा है, cos पाई बाय 4 तो बिल्कुल बाहर है। तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव सीधे ही कर दूं क्या? एडवांस x² का डेरिवेटिव 2x, दूसरा फंक्शन एज इट इज, मतलब दूसरा का मतलब नीचे वाला, फिर माइनस का साइन आता है, क्या है? u बाय v का होल डैश, u डैश v माइनस, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, u v डैश डिवाइडेड बाय v। हाँ जी। अब पहला फंक्शन एज इट इज, और दूसरे वाले साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो एक ही लाइन में कर दिया ना, देखो, डिवाइडेड बाय साइन x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x। ठीक है? कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। चाहो तो x को बाहर निकाल लो। अच्छा, cos पाई बाय 4 को लिख भी सकते हो 1/√2 चाहो तो, है ना? तो x को बाहर निकाल दूं तो x cos पाई बाय 4, और अंदर बचेगा 2 sin x, माइनस x को बाहर निकाला था तो x cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। x को बाहर निकाला है ना, कि x दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, ठीक है, दैट्स इट। और cos पाई बाय 4 को चाहो तो लिख सकते हो 1/√2, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय √2 बाहर। चला नेक्स्ट। x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, इजी है। इससे भी भयानक कर लिया तो अब तो ये तो इजी लगेगा। चलो, ये u और ये v डायरेक्टली चलेंगे अपन, हाँ, u ये v। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला में जरूर लिख दूंगा, क्योंकि कोई बार कोई बच्चा क्या होता है डायरेक्ट जंप करके इस क्वेश्चन पे आप पहुंचता है, केवल उसको इसी का ही सोल्यूशन देखना है, तो उस टाइम उसको क्या पता भाई पीछे फॉर्मूला लिखवा रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? u बाय वी का होल डैश, u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो और वैसे 99% बच्चे यही काम करते हैं, जो क्वेश्चन में डाउट है सीधा वहां पहुंच जाएंगे, है ना? ऐसे ही करेंगे। ओके। हाँ, तो u डैश करना है, यानी कि x का डेरिवेटिव 1, सीधे कर दूं क्या? है बहुत ज्यादा डायरेक्ट लग रहा है, देखो, x डैश, x का तो करो डैश, दूसरा फंक्शन एज इट इज 1 प्लस 10x माइनस x एज इट इज, और 1 प्लस 10x का होल डैश। अगले साल करना है, इतना डायरेक्ट है ना, अभी थोड़ा सा तो लिखो इसमें, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, x का डैश 1 इंटू 1 प्लस 10x एज इट इज, माइनस x एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसको भूल जाओ, 10x का डेरिवेटिव लिख दो सीधे, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। इसी फॉर्म में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 10x एज इट इज, माइनस x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x का। मैच करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट। 29th प्रोडक्ट रूल लग जाएगा सीधे सीधे, एफ एक्स इक्वल टू, इसको u ले लो, इसको ले लो v। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश, तो u डैश यानी कि x प्लस sec x का तो होल डैश, v एज इट इज x माइनस 10x एज इट इज, एंड प्लस u एज इट इज x प्लस sec x एज इट इज, एंड v डैश यानी कि x माइनस 10x का होल डैश। वेरी गुड। तो x का डेरिवेटिव 1,
अब करने में मजा आ रहा है ना, देखो एक बार चीजें आने लग जाती है, देखो जैसे गाड़ी चलाना आ जाती है ना, तो गाड़ी चलाने में मजा आता है ना। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स। थोड़ी बहुत भी चीज आने लग जाती है ना, थोड़ी बहुत भी, तो करने में मजा आता है। बिल्कुल ही नहीं आती है ब्लैंक, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं करें, इसको छोड़ दें। एक्स माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सेक एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, इसी फॉर्म में चेक करो। मल्टीप्लाई किया इसी फॉर्म में, बहुत बड़ा आलसी है तो लो, ठीक है तू आलसी है तो हम आलसी हैं। कर देना मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करके देख लेना कुछ कट कट रहा हो तो ना। अब ये देखो मेहनत मजदूरी का काम अपने आप करो, डेरिवेटिव सिखाना है मुझे, गुणा भाग करना थोड़ा ना सिखाना है 11वीं कक्षा में। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट। एफ एक्स इक्वल टू, उसको सेंटर में लिया, चल जा। हम्म, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर एन एक्स, है ना। अब देखो इसको यू, इसको भी, इसको यू, इसको भी। सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, by using quotient rule it will be equal to u dash v minus uv dash divided by v square। देखो प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल में न्यूमरेटर पार्ट तो सेम ही है, बस इसमें माइनस उसमें प्लस है। ठीक है चलो, तो u डैश मतलब x का डैश, एक बार के लिए लिख लो x का डैश, वैसे अगले साल तो फिर अपन डायरेक्ट लिखेंगे, x का डैश 1 होता है। एक बार लिखो x का डैश डेरिवेटिव v यानी नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, इनटू लगा दिया करो या डॉट लगा दिया करो, साइन टू द पावर एन एक्स, साइन टू द पावर एन एक्स का मतलब साइन एक्स की टोटल की पावर n है, ठीक है ना, माइनस u एज इट इज, और वी डैश यानी कि साइन टू द पावर एन एक्स का होल डैश। ठीक है, अरेंजमेंट हो गया, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर यानी कि साइन टू द पावर एन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, एक्स का डैश 1, सो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन टू द पावर एन एक्स माइनस एक्स इंटू, अब इसका डैश आराम से करना तसल्ली से, इंटू लगा दिया मैंने। देखो एन पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे स्क्वायर क्यूब होता है, तो ये एन वही कोई नंबर है, तो एन नीचे उतर के आएगा और पावर एक कम हो जाएगी, एन साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स हो जाएगा। लेकिन अंदर जाके साइन एक्स का भी तो डेरिवेटिव करना है, नहीं समझ आया, देखो इधर देखो, देखो लेट से ये साइन स्क्वायर एक्स होता, तो साइन स्क्वायर एक्स में से 2 तो नीचे उतर गया था, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स नहीं करता क्या, अभी भी नहीं समझ आया। तो ऐसे मान के चलो साइन स्क्वायर एक्स जो है ना बेटा, वो एक्चुअली साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अब 2 नीचे आएगा, साइन एक्स एज इट इज, भाई अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो डेरिवेटिव 2x होता, अगर ये वाई स्क्वायर होता तो डेरिवेटिव 2y होता, अगर ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो डेरिवेटिव 2 साइन एक्स होगा, लेकिन साइन एक्स का भी तो अंदर जाके डेरिवेटिव करोगे, तो अगर 2 में हो रहा है 3 में हो रहा है तो एन में क्यों नहीं होगा, एन भी तो पावर है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स भी लिखना है। कॉस टू द पावर एन एक्स मत लिख देना, साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए केवल, इस एन को उठा के ऊपर लगाओ एक बार, ये एन नीचे आया, पावर एक कम हो गई, अब एन के अलावा अंदर क्या रखा हुआ है, साइन एक्स ही तो रखा हुआ है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव समझ आया, डिवाइडेड बाय, इसको चाहो तो आप इसी फॉर्म में लिख लो, नहीं तो ए की पावर एम की पावर एन क्या होती है, एम एन हो जाती है, तो 2n हो जाएगा ना, साइन की पावर 2n एक्स, 2 इंटू एन 2n है ना। थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके ये तो जाएगा साइन टू द पावर एन एक्स, साइन टू द पावर एन एक्स, फिर x इंटू दिस, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू कॉस एक्स इंटू, जो जितना छोटा फंक्शन है पहले लिखो, जितना बड़ा फंक्शन है बात, तो x इंटू एन भी रहेगा, देखो x इंटू एन, या पहले n लिखो, सबसे पहले आप लिखो कांस्टेंट n, फिर आप छोटा फंक्शन लिखो x, फिर उससे बड़ा फंक्शन कौन सा है लेंथ में, कॉस एक्स, फिर उससे ज्यादा लंबा फंक्शन कौन सा दिख रहा है, साइन टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 2nx। वैसे चाहो तो इसमें भी छोड़ दो, लेकिन एक चीज देखो, हमेशा अगर मान लो कोई एक्स क्यूब है और एक्स टू द पावर 4 है, तो एक्स क्यूब को कॉमन लोगे नहीं लोगे, लोगे ना, छोटी वाली पावर को कॉमन ले लेते हैं अपन। तो इधर देखो छोटी कौन सी है, साइन टू द पावर एन एक्स में से, साइन टू द पावर एन एक्स में से और साइन टू द पावर एन माइनस 1 एक्स में ये वाली पावर छोटी है, एन माइनस 1 छोटी है, तो इसको कॉमन लिया होगा 100%, इधर कर देता हूं, तो साइन टू द पावर एन माइनस 1 टाइम्स एक्स, ये कॉमन ले लूं अगर मैं, तो इधर से एन में से एन माइनस 1 गया तो एक ही पावर बचेगी, 5 में से 4 गए तो एक पावर बचेगी, 6 में से 5 गए तो एक पावर बचेगी, तो एन में से एन माइनस 1 गया तो एक पावर अंदर बचेगी, साइन एक्स बचेगा नहीं बचेगा, समझ आया ना। सो अंदर बच गया साइन एक्स माइनस एन एक्स, कॉस एक्स बच गया, क्योंकि वो तो एज इट इज उठ के बाहर आ गया,
डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 2nx। चाहो तो आप ये वाला एक्सप्रेशन भी बाहर निकाल के लिख सकते हो, इसी फॉर्म में होना चाहिए। आंसर चेक करो। 2n एक साथ नहीं लिखा, स्क्वायर अलग। क्या डिनोमिनेटर में n+1 देखो, फिर कुछ इधर उधर भी कुछ चेंजेस होगा। आपका गिरा, मेरा गिरा। क्वेश्चन नंबर sin x माइनस nx cos x। अच्छा, इसको इससे सॉल्व कर दिया ना बेटा। देखो मैं भी कह रहा था ना, इसको इसके नीचे लगा दो, इसको इसके नीचे लगा दो तो इट विल बी लाइक साइन टू द पावर n-1x। इसके नीचे इसको लगा दो साइन टू द पावर 2nx, और अंदर वाली चीज को अभी छेड़ो मत, साइन एक्स माइनस एन एक्स cos x। अब बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो बेस सेम है ना। देखो यहाँ पे बेस साइन एक्स है, यहाँ पे बेस साइन एक्स है, इधर पावर है n-1, इधर पावर है 2n। तो n माइनस, अगर इसको नीचे लेके आओ तो 2n माइनस वो करो, उसको ऊपर लेके जाओ तो उसने क्या करा, इसको नीचे ले आया। कैसे कर दिया इसने, साइन एक्स माइनस एन एक्स cos x को तो ऐसे छोड़ दिया इसने, डिवाइडेड बाय साइन एक्स तो बेस है ही सही, एन माइन इसको इसके नीचे लेके आओगे, मतलब इसको काट के इसके नीचे लेके आओगे तो पावर माइनस कैसे होगी, 2n माइनस n-1, 2n-n-1 करूंगा तो 2n-n क्या होगा, n, और माइनस माइनस +1, तो टोटल पावर कितनी रह जाएगी, साइन की पावर नीचे n+1 में x रह जाएगी। आंसर अभी ठीक है, समझ आया। इसको इससे सॉल्व कर दिया, कितना सा काम किया। ठीक है, सो दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका डेरिवेटिव्स यहाँ पे खत्म होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म होती है चैप्टर, तो ले ले टेस्ट फिर कल। अच्छा, आप एक एक्सरसाइज और कह रहे थे, तो उसका आपने डाला ही नहीं ग्रुप में, बोला था मैंने, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है उसके। तो मतलब कितनी लंबी एक्सरसाइज है वो, दिखाओ एक बार। एक्सपोनेंशियल की बिल्कुल अलग है और लॉगरिथमिक बिल्कुल अलग है, दिखाओ। कहाँ है चैप्टर 13? नहीं, एक्सरसाइज कहाँ है, ये तो उसने प्रूफ्स वगैरह बता रखे हैं, प्रूफ्स थोड़ा एग्जाम में आएंगे। ये 13.2, अच्छा, ये तो है आपके एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अच्छा, आपको लिमिट ही निकालनी है इसमें, है ना, केवल लिमिट्स का ही क्वेश्चन है। नहीं, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डेरिवेट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स दो पार्ट थे ना, तो डेरिवेटिव नहीं निकलवा रहा, केवल और केवल क्या निकलवा रहा है, लिमिट निकलवा रहा है। तो लिमिट के क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन नहीं है। और फिर लिमिट्स के क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक में, ऐसे कह रहे हो आप, है ना, बस यही है ना। ठीक है, फिर कल इसको ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में डाल दो एक बार, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज का ओनली, एक्सरसाइज 13.2 का जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।